अपनी टीम की तरफ से आ जाइए, मोर्चा संभालिए और डिफेंड कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा प्रदीप भंडारी जी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं और आरजेडी वगैरह सब आपको चुनौती दे रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो को चुनौती दे रहे हैं। मैं चाहता हूं पहले विपक्ष कहे, क्योंकि विपक्ष अगर वो सहमत होंगी तभी। वाह, नहीं, हम तो बोलेंगे पर आप पहले आरोप स्नेह देखिए, पहले आप तय कीजिए आप लोग। मेरे साथ से मिस्टर भंडारी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय, जो तय प्रक्रिया है उसके आधार पर चलते हैं। क्या घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है? 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। हम सब भारत के नागरिक हैं, आप सब युवा हैं। आप भारत के संविधान के पहले 3 अक्षर उठा के देखिए क्या है। इन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, खाली किताब लेके घूमते हैं। वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। भले वो झारखंड हाई कोर्ट हो गया, भले वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हर कोर्ट ये कहता है कि भारत पे अधिकार भारतीयों का है। जब हम सत्ता में नहीं थे 1992 के उठा के देखिए, हम कहते थे घुसपैठिया जो है राष्ट्र सुरक्षा के संबंधित मुद्दा है। अगर आपको लगता है कि चुनाव से जुड़ा हुआ है, 25 अगस्त को झारखंड के अंदर जहां ऑलरेडी चुनाव हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। मैं आपसे एक युवाओं से ओपन चैलेंज करना चाहता हूं और नीति और नियत की बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं, जैसे कहा था कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट करेंगे, अब कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हटाएंगे। क्या कभी भी आपने पिछले 20 सालों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव या कोई भी बड़ा नेता ये कहते हुए देखा कि भाई घुसपैठियों को हटाया जाए? बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे। अभी तो चुनाव आ रहे, पहले कोई नहीं दिखा, ना राहुल गांधी ने एक बार बोला, ना सोनिया गांधी ने बोला, ना किसी ने बोला, क्योंकि ये घुसपैठियों का संरक्षण करते हो। मैं आपको प्रूफ करना चाहूंगा। घुसपैठियों का संरक्षण पॉइंट नंबर 1, कांग्रेस पार्टी के गुलाम अहमद मीर कहते हैं घुसपैठियों को सिलेंडर दे दो। मीर कहते हैं घुसपैठियों को सिलेंडर दे दो। कांग्रेस पार्टी के साथ में लालू प्रसाद यादव 2017 में कहते हैं घुसपैठिया जो है शरणार्थी है, उनको सिटीजनशिप दे दो। 2017 में ममता बनर्जी कहती है अरे रोहिंग्या जो है वो आतंकवादी नहीं है, उनको घर में बसाओ। अब ये बॉर्डर की बात करते हैं, 2000 से ज्यादा किलोमीटर बॉर्डर हमने सील करी। 400 किलोमीटर बॉर्डर तब से बंगाल से मारते रह गए, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, नहीं मिलती। ममता बनर्जी ने 1 इंच नहीं दी। तो ऐसा क्यों होता है? विपक्ष का एक भी नेता घुसपैठियों के खिलाफ एक भी स्पीच में नहीं बोलता, क्योंकि ये पीछे से घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब कहते हैं कि भाई इतने साल क्यों लग गए? 70 साल ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं किया, हमने किया। 70 साल से सीए नहीं लेके आए, हम लेके आए। तो अब घुसपैठियों का भले ये कितना भी संरक्षण कर दे, चुनकर घुसपैठियों को हम हटाएंगे। समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर भी बहुत ताकत झोंक रहा है आज। भारती जी, आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे इस देश में हो रहा है कि गृह मंत्री खुद ढोल पीट रहे हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। आंकड़ों से समझिए कैसे इनकॉम्पिटेंट है। 2004 से लेके 2013 के बीच में हमने कितने घुसपैठिए बाहर डिपोर्ट किए? दैट्स 90,000। अब हम इनके आंकड़े पर आते हैं, 2014 से लेके 2025 तक इन्होंने कितने डिपोर्ट किए? मुश्किल से मुश्किल 15,000 पहुंच रहा है। यही नहीं हुआ, अब क्या किए हैं कि जिस साल से शुरू किए घटाते जा रहे हैं। हमने 2013 में कुल 5,234 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। इनका आंकड़ा सुनिए, 14,989, 2015 474, 2016 308, 2017 51। मतलब कि खुद आप घुसपैठियों को निकाल नहीं रहे हैं तो आपको कौन दायित्व देता है कि आप घुसपैठियों पे बात करें? करिए, लेकिन निकालिए तो सही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गृह मंत्री जी से तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे? क्यों सही पकड़े हैं, क्योंकि आईसीसी का मैच तो आप करवा दिए। पाकिस्तान के बारे में आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद में लिप्त है, तो आपने क्यों उसके साथ मैच कराया? मैच कराने के साथ साथ उनका बेटा अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी सब साथ में मैच इंजॉय करते नजर आते हैं। काहे घुसपैठिया बोलते हैं? तीसरी बात, आप देश में हर तरीके से नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए गिरिराज जी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि देश का मुसलमान स्कीम्स का फायदा उठाता है पर मोदी जी को वोट नहीं करता है, इसलिए देश का मुसलमान नमक हराम है। इस हिसाब से उनके आर्गुमेंट को मैं काउंटर करती हूँ, पूछती हूँ, जब हमारी भी तो सरकार थी इतने सालों से, तो आप भी हमको वोट नहीं किया, भाजपा में गए, तो हमारी स्कीम का फायदा तो आप भी उठा रहे थे, तो नमक हराम कौन हुआ आपके आर्गुमेंट के हिसाब से? उसके बाद इंपॉर्टेंट, घुसपैठिया हमारे लिए मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस सबको मैं देख रही हूँ सब युवा हैं, कोई पकौड़ा नहीं तलना चाहेगा। क्या पक रहे हो मादरचोद? लिखाई के बाद मैं इसलिए ये बात करती हूँ क्योंकि 3 करोड़
करोड़ दलित बिहार में रहते हैं। सरकारी नौकरी का आंकड़ा बता रही हूं मात्र 23,000 के पास है। अब हमको नौकरी का मुद्दा चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए, ये देश की आवाम तय करे। आप बताइए, अभी जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, बिहार में बीबी ट्री 4 के लिए लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। आप लोगों को टाइम मिलेगा, रिबटल का टाइम मिलेगा। सब नोट कर रहे थे सामने वाला क्या बोल रहा है, उस पर बोलना है। लेकिन अब आपके लिए एक मौका है कि आप में से कोई ऐसा है जो इन 2 स्पीकर्स को सुनने के बाद अपना गमछा बदलना चाहता है? कोई नहीं, सब तटस्थ हैं, सफेद गमछे वाले भी। वैसे ही आप लोग बहुत माइनॉरिटी में हैं यहाँ पे, क्योंकि एकदम डिवाइडेड हाउस है ज्यादातर, जो मुझे दिख रहा है। बहुत कम लोग हैं। किसी को अपना गमछा नहीं बदलना है? आप लोगों की मेहनत पर पानी फिर रहा है, थोड़ी कोशिश आप लोग और कीजिए। अगले राउंड में देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आलोक शर्मा जी और मैं बुलाऊं डॉक्टर संजय कुमार को, अब हम युवा नेता चुनेंगे, क्योंकि हम इस मंच से हमेशा ये तय करते हैं कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए जो अपनी बात तो दोनों पक्षों से। इधर से आप बोलेंगे, आइए लीजिए भाई, टोपी ग्रहण कीजिए और अपना नाम बताइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ का हूं और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्रकारिता का छात्र हूं। वाह। और इधर से कौन है? आप आइए। लड़कियां क्यों नहीं हाथ उठाती हैं? आइए जल्दी आइए। आपका क्या नाम? वेट प्लीज वेट। अच्छा, मेरा नाम कार्तिक चौबे है और मैं बिहार पटना से हूँ। और आप पढ़ते क्या हैं? मैं AFT का स्टूडेंट हूँ। आइए इधर से आइए। चलिए, तो आप दोनों को मौका मिलेगा 45 सेकंड्स का, और आपको 45 सेकंड्स में अपनी बात इस मुद्दे पर रखनी है। जनता को आप भी कन्विंस कर सकते हैं, इनके बाद भी एक कर लेंगे गमछा राउंड, देखते हैं क्या इनके बच्चों की बात का असर होता है। ठीक है, आप पहले बोलना चाहते हैं? हालांकि इधर की जगह थी, लेकिन शुरू कीजिए। अपना नाम बता के परिचय दीजिए एक बार, ताकि जनता भी जाने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्रकारिता का छात्र हूँ। ठीक है, आपका इस विषय पर क्या घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। आज का मुद्दा घुसपैठियों पे है, बिल्कुल सही बात है। बट बिहार की बात की जाए ना, तो बिहार में और भी कई बड़े मुद्दे हैं। आप सब में से कई लोग बिहार के होंगे, दिल्ली में क्यों बैठे हैं? पढ़ाई करने आए हैं ना। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी हैं बिहार में? कोई बिहार नहीं जाना चाहता पढ़ने के लिए। बिहार में मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो वो एम्स पटना है। बिहार के बाकी जिलों के जो छोटे जिलों के लोग हैं ना, अगर रात को बीमार पड़ जाते हैं ना, तो सिर्फ पटना जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और उनकी जगहों से कितना दूर है, उनको कितना कष्ट होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बिहार में कितने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हम बात करते हैं, नाम भी नहीं ले सकते, इतने कम है वहां पे। आप सब यहाँ पे पढ़ने आए हैं। बिहार को शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जोश से बजाइए ताली। मतलब आप लोग तो एकदम, बच्चे ने हिम्मत दिखाई, आके यहाँ पर अपनी बात दृढ़ता से की है। अब आपके लिए मौका है कि इनका हौसला अफजाई करें। अपना नाम बताइए पहले। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक चौबे है। हाँ, आपका 45 सेकंड्स का समय शुरू होता है अब, बोलिए। बात यहाँ पे हो रहा है घुसपैठियों के मुद्दे का। अगर आप ही बताइए, आप ही के घर में कोई आए और घुस के बैठ जाए और उसके बाद आप चैन से रह सकते हैं? कोई भी एक आम नागरिक होता है, वो सबसे पहले यही चाहता है कि 2 वक्त की रोटी खाए, सुकून की नींद सोए। जब वही नींद बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या हराम हो जाएगी तो फिर इंसान करेगा क्या? आम आदमी जाएगा क्या, करेगा क्या? अरे भाई, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो इंसान बाकी मुद्दों का करेगा क्या? बाकी सारे चुनावी मुद्दे अपने जगह। जब जान ही नहीं रहेगी हमारे पास, हम बिहार से, भाई हम पटना से बाहर निकलते हैं, डर बना रहता है। अगर ऐसा चीज सुनने के बाद कोई पब्लिक प्लेस पे इंसान नहीं जा सकता है, इंसान क्या करेगा उस समय? मान के चलिए, आपने यूनिवर्सिटी की बात की, नालंदा यूनिवर्सिटी का तो नाम सुने होंगे ना। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। भाई इधर से भी सफेद गमछे वाले भी कुछ आपके लिए ताली बजा रहे थे। टोन एकदम नेताजी का वाला पकड़ लिया था इन्होंने। हैं, जबरदस्त आप दोनों ने बोला है। आप दोनों यहीं रुकिए। मैं चाहती हूँ कि अगर अभी कोई प्रभावित हुआ है तो आप अपना गमछा बदल सकते हैं। क्या इन्होंने आपको कन्विंस किया है? अच्छा, 2 लोग हैं जो बदल रहे हैं। आपस में बात आज ही बदल लिया साला। अच्छा, वहां भी है, आपस में बात की कौन सा गमछा लेना है, कौन सा गमछा नहीं, अपने अपने मन से कर रहे हैं। चलिए आइए, फटाफट गमछा बदलिए, उठिए अपनी जगह से, गमछा लीजिए जो भी आपको लेना है और अपनी जगह पर वापस बैठ जाइए। सफेद गमछे वालों ने ये तय कर लिया है कि अब वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, और इनमें से 5, 6, 7, 8 सफेद गमछे वालों ने 9, 10,
इन पर तो मुझे शुरू से शक रहता है, पर सारे उधर ही जा रहे हैं लाल गमछे के लिए। ये सफेद गमछे वालों पर मुझे हमेशा शक रहता है। वोटिंग में भी कह नहीं सकते 2-3% आता है। कुछ तटस्थ भी बैठे हैं अपनी जगह पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलिए आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। टोपी भी आप लोग रख सकते हैं। युवा नेता, ताली बजाइए दोनों के लिए। दोनों ने अपनी बात दृढ़ता से कही। प्रवासी लोगों का ठीक है, अब कंटेस्टेंट्स पे कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आप ठीक बोल रहे हैं? ये लोग डिफेंड कर रहे हैं अच्छे से टॉपिक को? नहीं, हर आदमी का अपना एक मुद्दा है, उसमें हर आदमी ने अपनी बात कही है। और जहाँ तक बात की घुसपैठिए की, जिसकी जो समझ में आया उसने किया। लेकिन आज देश क्या चाहता है, देश के अंदर क्या होना चाहिए, देश का हमारे युवा क्या चाहता है, हमारी जनता क्या चाहती है, ये तो आगे चल के चुनाव जब होंगे तब इस बात का पता चलेगा कि मुद्दा है या नहीं है असल में। हाँ, बहुत साफ है कि एक पार्टी, एक पैनल जो है वो उनका मुद्दा बहुत क्लियर है। ये समझ आ रहा है कि बीजेपी या एनडीए की तरफ से एक फोकस है कि घुसपैठिया बिहार में जो है इलेक्शन का। लेकिन दूसरी पैनलिस्ट ने अभी तक बात की है, ये क्लियर नहीं है कि क्या उनका कोई फोकस्ड इशू है बिहार इलेक्शंस में। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है कि उनकी तरफ से क्या फोकस है, क्या होना चाहिए, क्या इशू होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने लिए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, गरीबी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। तो क्या कोई खास फोकस है कि नहीं? मुझे लगता है मैं आने वाले राउंड्स में चाहूंगी कि उनकी तरफ से क्या होना चाहिए, क्या इशू होना चाहिए। ताऊ, जिस देश में जूते की कीमत और सावन में मछली भी मुद्दा हो जाते हैं। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं?